करताब स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और ये समय है जब प्रभु ने आपको संसार से अलग कर दिया है ताकि आप परमेश्वर की वाणी का आदर कर सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे मध्य में है और वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। और आज उसकी महिमा को वचनों के द्वारा प्रकट करने वो फिर एक बार हमारे मध्य में है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप लोग जो इन वचनों को सुन रहे हैं उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर उसका वचन व्यर्थ नहीं जाने देता है, लेकिन वो हमारे जीवन में कई बार व्यर्थ ठहर जाता है या कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसका कारण परमेश्वर का वचन नहीं, परंतु उसका कारण हमारा विश्वास का परिमाण हो जाता है। आमीन। कई बार हम वचन को सुनते तो है पर हम उस पर ध्यान नहीं लगाते और हम उस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि वचन केवल सुनने के लिए नहीं पर उस पर चलने की आज्ञा हमें दी गई है। लेकिन कई बार कई वचन हम ऐसे सुनते हैं जो हमको लगता है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है और उस कारण कई बार हम उन वचनों से वंचित रह जाते हैं। उस आशीषों को जो उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु उंडेलने के लिए तैयारी कर रहा है, उन वचनों को पाने से हम वंचित हो जाते हैं। आमीन। परंतु मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, और अगर दिन प्रतिदिन प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आ रहा है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इन वचनों को तैयार रखा है। हालेलुया। और उन्हीं वचनों को सुनने के लिए आज हम फिर एक बार एकत्रित हुए हैं, और मेरा विश्वास है आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुने, समझे और सीखे, उससे पहले हम रोज़ के नए कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। आइए हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसके 4 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 20 उसके 4 से लेकर 8 वचन। Psalms chapter 20 verses 4, 5, 6, 7 and 8 we are going to read. Amen. वचन कहता है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीषित करे। हालेलुया। वचन कहता है, वहाँ अर्थात परमेश्वर तेरे और मेरे अर्थात हमारे मन की इच्छा को पूर्ण करे। हालेलुया। और तेरी सारी युक्तियों को परमेश्वर सफल करे। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूर्ण करे, अगर आप आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इस पृथ्वी पर पाना चाहते हैं, तो एक ही काम हमको करना है। जिस मन की इच्छा को परमेश्वर पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उस मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। हमारा मन संसार में लगा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि स्वर्ग से हम आशीषें प्राप्त करें। ना, वचन कहता है आपके मन की इच्छा और आपकी युक्तियों को परमेश्वर तब सफल करेगा जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा धन होता है वही तेरा मन है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो क्या आज स्वर्ग में आप धन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को आप उस आदर को देते हैं जो सारे संसार की सारी बातों से ऊपर रखा जाता है? अगर हाँ, तो फिर आपका मन प्रभु की ओर लगा होना चाहिए। जब आपका और मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा होता है, परमेश्वर ना केवल हमारे मन की इच्छाओं को तृप्त करता है, परंतु वो हमारी हर एक युक्ति और योजनाओं को सफल करता है। क्योंकि जब हमारा मन परमेश्वर की ओर होता है, तो हमारे जीवन की जो युक्ति और योजनाएं हैं वो परमेश्वर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जब वहाँ पर होता है तो हम पृथ्वी के अनुसार नहीं सोचते हैं, यहाँ के संसार की बुद्धि के अनुसार हम नहीं सोचते हैं, परंतु क्योंकि हमारा मन प्रभु की ओर होता है तो हम स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तब हमारी इच्छा और योजनाओं में परमेश्वर की इच्छा और योजनाएं वो इकट्ठा कर देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है,
तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। 3 चीजें हैं, उद्धार, और उद्धार हुआ है इसलिए ऊंचे स्वर से गीतों को गाना है, स्तुति करनी है, लेकिन हर्षित होकर गाएंगे। आप ऊंचे स्वर से हर्षित और उद्धार, इन 3 शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप उद्धार पाए हुए लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं तो ये आपको और मुझे कहा गया है कि हम अपने कंठ को खोलकर ऊंचे सुर से हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, लेकिन मन दुखी ना हो परंतु हर्षित होकर हम प्रभु के आनंद के गीतों को गाने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया, आमीन। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, नंबर 1। और वचन कहता है जब आप इन बातों को करते तो यहोवा आपको मुंह मांगा वरदान देता है। हालेलुया। ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आनंदित मन से आराधना करना सीखे। रोते गाते हुए नहीं, हर बार अपनी कंप्लेन बॉक्स को ओपन करके नहीं, हर बार अपने आंसुओं को बहाते हुए नहीं, परंतु ऊंचे स्वर से हर्षित होकर आनंद से भजन गाने के लिए वचन कह रहा है। आमीन। आगे वचन कहता है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। नंबर 1, अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से पवित्र पर्वत पर से वो धर्मी की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर देना जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का कंपैरिजन नहीं है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये बहुत अधिक कार्य करता है, इसने थोड़े ही समय कार्य किया है। नहीं, परमेश्वर है। समय के पहले का भी परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। वचन कहता है पवित्र स्वर्ग से सुनकर वो मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। हालेलुया। किसी को मनुष्य पर भरोसा है, किसी को अपनी ज़मीन जायदाद पर भरोसा है, किसी को अपने पावर और अपने पोजीशन पर भरोसा है, परंतु वचन कहता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। नो मैटर अगर आपके सामने सारा संसार एक तरफ आपके विरोध में हो जाए, लेकिन उस परिस्थिति में जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो सारे संसार की सामर्थ्य आपके विरोध में काम नहीं कर सकेगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए भला कोई काम कठिन हो सकता है? वचन में लिखा गया है ऐसा। आमीन। परमेश्वर का मेरे और आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मनुष्य आपको छोड़ दे, त्याग दे, आपके पीछे कुछ गलत बातें करे, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है वे तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। अर्थात जब आपके साथ यहोवा होता है, जब स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ होता है तो आपके शत्रु आपके सामने गिरेंगे, पड़ेंगे, झुक जाएंगे, लेकिन आप, वचन कहता है, हम उठे और सीधे खड़े पाए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको, आपके मुख को कभी काला नहीं होने देगा तब जब आपका भरोसा, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो रोज़ हम थोड़े थोड़े वचन पढ़ते हैं इसके द्वारा भी परमेश्वर कई लोगों के जीवन में आशीषों को उंडेल रहा है। मुझे गवाही आती है और मुझे सुनकर बड़ा आनंद होता है जब लोग अपने जीवन के विकट परिस्थितियों से निजात पाते हैं, जब वचन को सुनकर वे इन बातों की गवाही देते हैं कि हमने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है, तो बट नेचुरल है हमें भी आनंदित होना पड़ता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में हमारे भाई है, वो मसीह में हमारी देह है। अगर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन में छुटकारा देता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, तो क्या हम इस पृथ्वी पर अपने भाई बहनों के लिए आनंद नहीं मना सकते हैं? ज़रूर मनाना है।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। ये समय है जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा फिर एक बार वचनों को सुनेंगे और आशीषित होंगे। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र करें और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। राजा हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो परमेश्वर पिता, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुंचाई गई है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो राजा, और उनकी इच्छा और योजनाओं को तू तेरी योजना के अनुसार पूर्ण कर, क्योंकि तेरा वायदा है जो आशीष यहोवा की ओर से आती हैं उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा मन लगातार तेरी ओर बना रहे इसी सामर्थ्य राजा। जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हमें दे राजा। प्रभु जी सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। कल मैं आपको कुछ बातें बता रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कल के वचन के द्वारा काम किया, आशीषें उंडेली। कल मैंने आपको एक वचन बताया था, उस वचन को हम सब फिर एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16 सेज, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आप शरीर की लालसाओं को, संसार की अभिलाषाओं में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम आत्मा के नहीं वरन शरीर के अनुसार अक्सर चलते हैं। ईमान। लेकिन वचन कहता है अगर तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं पर विजय पा सकोगे, उसे पूरा न कर सकोगे। अर्थात आप क्या करोगे? जब आप आत्मा में चलोगे तो आप आत्मा से हर बात पर विजय प्राप्त करते चलोगे। हालेलुया। और जब आप आत्मा में चलोगे तो आप प्रभु की वाणी को भी सुन सकोगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो। पास्टर साहब हमको तो आत्मा की आवाज़ ही नहीं आती। तो परमेश्वर के साथ समय बिताओ। आमीन। परमेश्वर ज़रूर आपसे बातचीत करेगा। मैंने कल किसी को मैं कह रहा था, कल के वचन के प्रचार के बाद मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे और मैं कुछ लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर के साथ अपने वैयक्तिक समय को दो। सिर्फ आप और आपका स्वर्गीय पिता। आप ज़रूर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरा अनुभव है। अगर मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो अपने समय को परमेश्वर के लिए निकालना सीखें। आमीन। संसार के समय में से परमेश्वर के लिए समय ना निकालें, लेकिन परमेश्वर का एक अपना समय है जिसको आपको नियुक्त करना है। संसार और संसार का सरदार आपको मौका ही नहीं देगा कि आप जीवित परमेश्वर के साथ समय बिता सके। आमीन। लेकिन ये आपको तय करना है। चॉइस इज योर्स। आमीन। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड इन योर पर्सनल टाइम, पर जब आप वैयक्तिक समय प्रभु के साथ बिताएंगे ज़रूर आप परमेश्वर की आत्मा को सुनने पाएंगे। आमीन। कल मैंने जब आपको ये बात कही थी कि स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, मुझे बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए हैं और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने, जब आपने उस वचन को बोला कि इस वचन को पढ़ने के बाद कि आत्मा के अनुसार चलो और एक्सक्यूजेस देना बंद करो, प्रभु के राज्य में एक्सक्यूजेस मत दो। मेरे हाथ दर्द हो रहे, पाँव दर्द हो रहे, ऑफिस की मीटिंग आ गई, जूम मीटिंग आ गया, मैं ट्रेन पकड़ रहा था, फ्लाइट डिले हो गई। नो नो नो, डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द किंगडम ऑफ गॉड, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। मुझे बहुत सारे लोगों के कल फ़ोन कॉल्स आए कि जब मैं इन बातों को बता रहा था, कई लोगों को परमेश्वर का आत्मा कायल कर रहा था। कि एक परिवार ने मुझे बताया कि उनको परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय स्मरण दिलाया कि तुम रोज़ मेरे साथ समय बिताने के लिए आनाकानी करते हो, रोज़ कुछ ना कुछ बहाने बनाकर तुम लोग दूर हो जाते हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ परमेश्वर के वचनों का आदर करना सीखें। आमीन। सी, हम सबको डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने लाइफ को, खासकर परमेश्वर के राज्य के लिए। सब खासकर जब आपका ये रिश्ता सही हो जाएगा, आपका ये रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। और तब कहीं जाकर जब आपका ये रिश्ता सही है, ऊपर संबंध सही है, तो ये क्रूस बन जाएगा आपके लिए। आमीन। ये क्रूस में क्या होगा?
दाएं और बाएं संसार से आपका रिश्ता तभी सटीक हो पाएगा जब आपका पिता के साथ सही रिश्ता होगा। हालेलुया। सो पिता के साथ सही रिश्ता बनाने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, जो किसी को भी पसंद नहीं है। 5 बजे उठकर बाइबल पढ़ना है, किसी को पसंद नहीं है। ना ना, कौन एफर्ट जोन में जाएगा अपनी नींद खराब, अरे पास साहब मैं सोया ही 2 बजे हूँ। किसने बोला भाई साहब आपको 2 बजे सोना है? आप 10 बजे सो जाइए। मैं नहीं, फिर वो तो मैं सीरियल देख रहा था, फुटबॉल मैच चल रही थी, वर्ल्ड कप IPL चल रहा था, तो आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। हालेलुया। अपने जीवन को डिसिप्लिन करें। आमीन। और डिसिप्लिन हमेशा कठिन होती है, डिसिप्लिन में रहना आसान नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु कहता है कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, तो वो जो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है ना, वो हमें सामर्थ्य भी देगा कि हम अपने जीवन को अनुशासन के तहत बिता सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपके जीवन में अनुशासनहीनता को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ यू विल एस्टैब्लिश दैट डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ पापा साहब, मैं भी चाहता कि मैं रोज़ बाइबल पढूं 5 बजे, पर कोशिश कर रहा हूँ, 2 साल हो गए पढ़ नहीं पा रहा। तो कैसे आप अपने आप को उस अनुशासन में हाउ यू विल एस्टैब्लिश अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन? द आंसर इज यू जस्ट हैव टू ओवरकम द एक्सक्यूजेस। हालेलुया। आपको सिर्फ अपने बहानेबाजी से बाहर आना पड़ेगा। नहीं पापा साहब, आज बहुत टायर्ड हो गया हूँ, आज मैं 5 बजे तो उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वायदा करता हूँ आपसे कि कल से मैं ज़रूर सुबह 5 बजे उठकर बाइबल पढ़ूंगा। डोंट डू दैट। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं विश्वास अब करने के लिए कहा गया है, कल से नहीं। अब नाउ, ऐसा वचन में लिखा हुआ इब्रानियों 11:1 में, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का, निश्चय की वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। सो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, देन स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य के किसी भी कार्य के लिए बहानेबाजी करना बंद कर देंगे, आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। और करके देखिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई बहाना जो आपको परमेश्वर के कार्य को करने से या परमेश्वर के कार्य में बढ़ने से रोकता है, यू जस्ट हैव टू पंच देम, दैट्स इट। है ना, आपको उसको एक पंच मारना है, एक फाइट मारनी है, दैट्स इट। कोई भी एक्सक्यूज क्यों ना है। अभी आप किसी सभा के लिए जा रहे हैं, और अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आ जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो क्या बात साहब हम रिश्ते तोड़ दे? नहीं। जब आप उनको ये बताएंगे कि हम अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, तो वे आपका आदर ज़रूर करेंगे। हालेलुया। उनको कहिए चलो हम लोग एक सभा में जा रहे हैं, हम वहीं पर बात करते हैं, चलो उनको लेकर चलिए। आमीन। एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए। नहीं पास साहब, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, पर इतनी ठंड थी कि मैंने अलार्म बंद कर दिया, सोचा 10 मिनट सोता हूँ, फिर वापस उठकर घुटनों पर प्रार्थना करूँगा, पर नींद ही नहीं खुली। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। आपको ओवरकम करना सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ईजी। यू नीड यू आस्क द हेल्प फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगिए कि प्रभु, मैं रोज़ सवेरे या इतने बजे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरी सहायता और मदद कर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, पवित्र आत्मा ज़रूर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। जिसने मेरी की है, जिसने बाकी लोगों की है, वो आपकी भी सहायता और मदद ज़रूर करेगा। हालेलुया। Whenever the excuses comes to you, learn to punch them, learn to ignore them. उसको इग्नोर करें। कोई भी एक्सक्यूज नहीं बाबा, चर्च के टाइम में गम्मत नहीं। आमीन। हम लोग एक सभा को चलाते हैं जिसमें हम लोग रोज़ शाम को 7:30 से 9 बजे तक मिलते हैं। अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट ट्रैवलिंग, अगर मैं संपर्क क्षेत्र से बाहर रहूं उस टाइम में, या तो दूसरा अगर मैं कहीं और सभा ले रहा हूँ, कहीं और अध्ययन में परमेश्वर के कार्य में बिजी हूँ, सिर्फ ये 2 ही समय होते हैं जब मैं उस सभा का भाग नहीं बनता। अदरवाइज एवरी डे वी आर डूइंग दोज मीटिंग्स ऑन गूगल। बहुत बार ऐसा लगता है यार, बहुत प्रचार कर लिया, 2-1.5 साल हो गया, रोज़ हम लोग मंडे टू सैटरडे मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे हर हफ्ते मिलते हैं। मैं तो मंडे टू फ्राइडे होता हूँ, बाकी कलीसिया मंडे टू सैटरडे होती है। तो ऐसा लगता है कभी कभी एक आध बार अटेंड नहीं किया, बट नो, शत्रु बस वो एक ही बार के लिए वेट कर रहा है कि एक बार तू कंफर्ट जोन में वापस आ जा, मत कर, तू नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एंड डेविल इज़ अ डिसीवर, हम सब जानते हैं, शत्रु चालाक है, इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है।
है ना। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, एंड उसके बदले में परमेश्वर आपको ज़रूर आदर करेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू बीट एक्सक्यूजेस यू विल फाइंड योर फायर। नंबर वन, अगर आप अपने बहानेबाजी के ऊपर विजय पा लेंगे ना, तो आप परमेश्वर की उस आग को जो शुरुआत के दिनों में आप में जल रही थी, आप उसे वापस प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत के दिनों में भी वो एक्सक्यूजेस उसी प्रकार से उसी स्थान पर थे, उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, लेकिन आपको परमेश्वर की ऐसी अग्नि ने जकड़ा था कि आप दुनिया में किधर भी रहे, आप प्रभु के लिए दौड़ते थे, भागते थे, भूख और प्यास के समान आप उसके पीछे भागते थे। लेकिन धीरे धीरे जिन बातों के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करता गया, आपके एफर्ट जोन से आप धीरे 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 अपने कंफर्ट जोन में प्रवेश कर गए। आमीन। और अब हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस है प्रभु के राज्य में कार्य न करने के लिए। बोलते ज़रूर है हमको करना है, पर करते हुए दिखते नहीं हैं। हालेलुया। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, इफ़ यू बीट एक्सक्यूजेस यू विल फाइंड योर फायर फॉर श्योर। अगर आप अपने बहानेबाजी से तौबा कर ले तो परमेश्वर की वो अग्नि फिर एक बार आप प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। इफ़ यू बीट एक्सक्यूजेस यू विल फाइंड योर फेम। यू नो आपके जीवन में जब आप बहानेबाजी को बंद कर देंगे तो आप उस फ्लेम को वापस पाएंगे। जो ज्योत थी ना, जिसने आपके अंदर शुरुआत के दिनों में अंगार लगा दी थी प्रभु के राज्य के प्रति, वो अंगार को, उस ज्योत को आप वापस प्राप्त कर लेंगे। इफ़ यू बिट एक्सक्यूजेस यू विल फाइंड डिज़ायर फॉर गॉड। अगर आप बहानेबाजी से बाहर आ जाए, उसको इग्नोर करें, तो आपके अंदर परमेश्वर की उस परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा को आप खुद महसूस करेंगे और खुद देखने पाएंगे। हालेलुया। लर्न टू से नो टू योर एक्सक्यूजेस। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, जितना अधिक आप बहाने करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, जितना अधिक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, उतने अधिक आप शत्रु के लिए एक आसान टारगेट बन जाएंगे। हालेलुया। आज इस पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, आप हजारों हजार परमेश्वर के सेवकों को जानते होंगे, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन उनके ऊपर वही अभिषेक कार्य करता है जो आपके और मेरे ऊपर करता है। और मेरा विश्वास है कि आप मेरे इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। आमीन। वही अभिषेक, सेम वही अभिषेक कार्य करता है जो आपके ऊपर है। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो मेरे और आपके ऊपर है। वही सारे दान वरदान जो प्रभु मुझे और आपको देता है, वही दान वरदान उनके भी ऊपर है। बट देन व्हाई दे आर मूविंग फ्रॉम फेथ टू फेथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, एंड वी आर हियर ओनली। क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ ही लोग इस पृथ्वी पर महिमा से महिमा की और विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं और अधिकांश लोग यहीं पर हैं? उसका कारण है कि हम लोग रोज प्रभु के राज्य के लिए बहाने उत्पन्न कर रहे हैं। रोज देयर इज, एवरी डे देयर इज वन और द अदर एक्सक्यूज। कोई ना कोई बहाना है। आज ये हो गया ब्रदर, आज वो हो गया पास्टर, मैं कल ज़रूर गूगल मीट में आऊँगा, मैं परसों ज़रूर जूम मीटिंग में आऊँगा। किसी का आपस में वो गूगल मीट के ग्रुप में आपस में मनमुटाव हो जाता है तो एक व्यक्ति क्विट कर देता है, वो दूसरा अंदर आता है तो पहला क्विट कर देता है। कुछ ना कुछ बहाने हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर परमेश्वर उन बड़े सेवकों को इस्तेमाल कर सकता है तो क्या परमेश्वर आपका उसके राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? खातिरी से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने उसी के लिए आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। आमीन। सी, दे आर नॉट डिफरेंट पीपल देन यू और देन अस। आमीन। वो कोई अलग विशेष कुछ अलाउद्दीन का चिराग लेके या मूसा की लाठी लेके वो पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आमीन। वो हमारे से अलग नहीं है। दे आर नॉट स्पेशल, बट दे आर सिंपली बेटर एट बीटिंग एक्सक्यूजेस। लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो बहानेबाजी को मारना जानते हैं। कि कोई भी बहाना उनके जीवन में सेवकाई के प्रति आता है, दे इग्नोर। वो जानते हैं कि उनको पहला प्रायोरिटी किस बात को देनी है। आमीन। और हम लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं। मैं पहले सब्जी और मटन लेकर आ जाता हूँ, फिर बाइबल तो मैं पढ़ ही लूँगा। हर संडे तो मैं चर्च जाता हूँ। आज थोड़ा टायर्ड हूँ, हाथ पाँव दर्द दे रहे, आज नहीं गया तो भी चलेगा, कुछ नहीं होता है। हम बहुत सारे बहानों के पीछे छुपे हुए, मुखौटे लगे हुए हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन द लॉर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की वो आग बनी रहे, तो यकीन मानिए मेरी बात का प्रभु के लोगों, बहानेबाजी करना बंद करें। प्रभु के राज्य में नो कॉम्प्रोमाइज़। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वे बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। आई डोंट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द किंगडम ऑफ गॉड एंड इन द किंगडम ऑफ गॉड।
आमेन। मैं प्रभु के राज्य में मुझे किसी भी प्रकार का जड़ तोड़-जोड़ करना अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना गंभीर हो जाता हूँ, जो मेरे टीम के लोग हैं, जो मेरे साथ सेवकाई करते हैं, वो इस बात को जानते हैं। नो मज़ाक इन द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, बेटर यू शुड से नहीं बॉस, अपने से नहीं जमता, ये हमारे बस की बात नहीं है। बट बहानेबाजी ना करें, नहीं करना है पर मेरा ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। वी आर गोइंग फॉर मिनिस्ट्री, बहुत हम यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, और मेरी टीम के सारे बच्चे सब जॉब करते हैं, पूरा टीम कहीं ना कहीं काम में व्यस्त है, मैं खुद बिजनेस करता हूँ। बट एज वी गॉट द इन्विटेशन वी प्रेड, और हम सब लोगों ने अपने संसार के कामों को पीछे रख कर हम सब एक मन एक चित होकर उस शहर में आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु हमें लेकर जा रहा है। आमीन। ये तभी संभव है जब आप बहानेबाजी देना बंद करें। नहीं ब्रदर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अरे तू एप्लीकेशन डालो, तो आप एप्लीकेशन डाल ही नहीं रहे हैं और आप पहले से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं। नहीं, आप हमारे प्रिंसिपल को नहीं जानते, आप हमारे बॉस को नहीं जानते, हमको छुट्टी नहीं, घर पे बैठा दे। अरे भाई एप्लीकेशन तो डालो। एप्लीकेशन डाली गई और हर एक टीम के मेंबर को लीव सैंक्शन की गई। हालेलुया। ये विश्वास का जीवन होता है। आमीन। अगर आप अपने उस पहले की आग को जला कर रखना चाहते हो और उसमें बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने विश्वास के परिमाण को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। स्लैप द डेविल व्हेनेवर ही कम्स टू यू, लर्न टू स्लैप हिम। शैतान को मारना सीखिए, वो मार खाने के लिए तैयार किया गया है। वो मेरे और आपके जीवन में इसीलिए आता है कि हम उसको लाते जूतों से मार सकें। उसकी हैसियत, उसकी औकात वही है कि हम लूसीफर को रोज अपने पाँव के नीचे रौंद सके। हालेलुया। Whenever he comes with the excuses in your life, slap the devil and tell him that I am redeemed by the blood of Jesus. ये शैतान तेरा में मुझसे क्या काम, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। I am redeemed by the blood of Jesus and I am going to be disciplined. I am going to be a disciplined Christian. उसको बोलिए कि मैं एक अनुशासन में रहने वाला एक मसीह बंदा हूँ। मैं तू जो इस बहानेबाजी को मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझ पर थूकता हूँ, मैं तुझे त्यागता हूँ, मैं तुझे नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलता हूँ यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ और मैं परमेश्वर के अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहने वाला मसीह हूँ। हालेलुया। यू नीड टू स्पीक टू हिम। हालेलुया। I will pick up my cross and I will follow the Lamb. Hallelujah. This should be a statement when devil comes to you. जब वो आपके तरफ किसी बहानेबाजी को लेकर आता है, उसको इग्नोर करे। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक यू। आमीन। उसको डांटे, उसको मारे, स्लैप हिम। वो उसी के लिए बनाया गया है। आमीन। मनुष्य हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, हम सब जानते हैं। उसको स्लैप करना सीखिए। उसको कहे नहीं, मैं तो अपना क्रूस लेकर परमेश्वर के मेमने के पीछे ही चलूंगा, क्योंकि मैं उसी के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ और मैं उसके ही डिसिप्लिन में, उसके ही आज्ञाकारिता में चलूंगा। आमीन। और उसके लिए आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग, एवरीथिंग। बट अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, स्वर्ग आपके लिए 1000 कदमों को बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के लोगों, इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना। जब आप बहानेबाजी को बीट करते हो या बहानेबाजी के ऊपर ओवरकम कर लेते हो, तो परमेश्वर उस आग की जोत को फिर एक बार आपके अंदर जलाएगा। परमेश्वर उस अग्नि को और भड़काएगा और परमेश्वर की इच्छा को आप पूर्ण कर सके ऐसी सामर्थ्य आपको भर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दिस इज गॉड्स वर्ड। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, इसे गंभीरता से लेना सीखे। आमीन। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो गया है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे और कुछ भेद की बातों को सीखेंगे, और ये समय है कि जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन तू यहाँ पर आता है प्रभु, हमसे बातचीत करता है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य देता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन जीवन भर हमारे मन में बने रहे, ऐसा होने दे राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। अगली बारी को हम फिर एक बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।